कैसे धर्म की आड़ में इन लोगों का खेल चलता है, कैसे लोगों की भावना इनका एटीएम बन जाती है, कैसे भगवान की जगह इन लोगों ने खुद को ब्रांड बना लिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फ्रॉड बाबाओं के बारे में जिन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है। जो कि फर्स्ट नंबर पर आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बाबा ही कहना गलत है। इनसे पहला सवाल है, अगर सच में चमत्कार करते हैं तो इलाज क्यों नहीं करते, वे सिर्फ प्रवचन ही क्यों देते हैं। दूसरा सवाल है, क्या चमत्कार को सिर्फ कैमरे की ही जरूरत पड़ती है। आजकल अंधविश्वास होता ही नहीं, वायरल भी होता है। कैसे हर सप्ताह कोई ना कोई चमत्कार दिखाकर वायरल ही हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, लोग उसे भगवान की भी उपाधि दे देते हैं। लाखों व्यूज और लाखों क्लिप्स की भीड़ में लोग उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं। अब इन धीरेन्द्र मिस्त्री जी को देखो। धीरेन्द्र मिस्त्री नहीं सर, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखो। इसको पकड़ो जो बहुत खतरनाक है भैंसासुर। इसको ये पागल करता है सेनापति बहुत ज्यादा, जिंदगी बर्बाद कर दी, बहुत जगह हुआ आया है। राम, और तेज मारो इसे, और तेज मारो, और तेज मारो, और तेज मारो, और पीठ में मार, छतरी को मार पीठ में, हट, और मार, और जकड़, और जकड़, और जकड़, और जकड़। कैसा भूता, मांस मदरा खा के आया, खाता है, गुरु ने भेजा, इसको टांग दो ससुर। ओहो, राम तो छोटा भाई है जो कि तुम बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, कभी ये अस्पताल में किसी मरीज को ठीक नहीं कर सकते, ना ही किसी कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते, या किसी चमत्कार से किसान या किसी गरीब का कर्ज नहीं चुका सकते। इनका सिर्फ चमत्कार वहां दिखाई देता है जहां बस कैमरा स्टार्ट हो और बस इनको वायरल होना हो, और जहां तालियां बज रही हो। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं, मैं यहाँ किसी धर्म या किसी जाति या किसी भगवान पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ लोग धर्म को अपना बिजनेस बनाकर लोगों को लूटते हैं। बस मैं ये बिजनेस बंद करना चाहता हूँ। अब ये वीडियो देखिए। आप अपने जो भी भगवान को मानते हैं उस भगवान को मानो, इसमें कोई गलत नहीं है, और भगवान जी भी गलत नहीं है। लेकिन जो भगवान की जगह खुद को मसीहा समझ बैठे, वे गलत है। अब इस वीडियो में देख ही लिया होगा आप लोगों ने कि ये आईफोन चला रहे हैं और इनके पैर धोकर एक आदमी पी रहा है। और ऐसे फ्रॉड बाबा या ऐसी वीडियो बहुत मिलेगी आप लोगों को। ऐसी वीडियो एक ये देखिए। गजब का अनुभक्ति है भाई। बाबा के पैर धो के पानी पी रहे हैं। कहाँ से आते हैं भाई ऐसे लोग। और सबसे बड़ी देखिए, पिछले वीडियो में उसमें आईफोन दिखाई दिया था आपको हाथ में, और इनके हाथ में आपको वॉच दिखाई देगी, स्मार्ट वॉच, जो कि आपको लूटने में लगे हुए हैं। हम आम जनता और गरीब जनता बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं और इनको दान में दे देते हैं, और ये आईफोन चलाएंगे और स्मार्ट वॉच पहनेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। और देखो किस प्रकार से हम लोग कमाते हैं। वीडियो क्यों बना रहे हो? बना रहा हूँ दिखाने के लिए प्रशासन को। इसको देखेगा ना प्रशासन, सरकार देखेगी ना कि इंसान से इस तरह से काम जो है कराया जा रहा है? आज भी ये देश जो है ऐसी मशीनें नहीं दे पाया सफाई कर्मियों को कि सफाई कर्मी मशीनों से जो है सीवर का जो है सफाई कर सके। थोड़ा सा ये भी तो शर्म करना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अपनी आस्था को किसी भी बाबा की जेब में मत डालो, घर पर ही ध्यान लगाओ। भगवान जी का रास्ता सरल है, अगर आप सच्चे मन से ध्यान लगा रहे हो तो। बस ये भगवान जी का रास्ता इन्होंने महंगा कर दिया है। अगर इनसे हमन करवाने लग जाए तो ये 11-11 लाख रुपए मांगते हैं और 21-21 लाख रुपए मांगते हैं। बताओ क्या करें। से भी हम बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक सीआर तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। हाँ, दक्षिणा नहीं लेते हैं। अच्छा, ये सुनो विकास दिव्य कीर्ति जी का क्या कहना है। तो अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं तक ठीक है, दावा नहीं करना है कि नहीं है। इतना ज्ञान नहीं है आपके पास, और यदि मानते हैं तो मानते हैं। ये दावा नहीं करना कि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं बस। अब ये बाबा जी क्या करते हैं, सीधा भगवान जी के ही पास फोन लगा देते हैं। जी अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की, जरा दृष्टिपात कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीखा।
सीताराम ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे मेरे बप्पा के आदेश अनुसार। जी ठीक है, हाँ ठीक है। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओगे जहाँ, आशीर्वाद है, नौकरी योग प्राप्त हो। अब करते हैं बात हिंदू राष्ट्र बनाने की, जो कि यात्रा इन्होंने निकाली है। सबसे पहले शास्त्री जी या सब लोग ये सुनिए, भारत का निर्माण किसी एक जाति या किसी एक धर्म ने नहीं किया है, बल्कि हर उस इंसान ने किया है जिसने इस मिट्टी को माँ कहा है। और आप मिट्टी को माँ कहने वाले को ही लूट रहे हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम तब तक यात्राएं निकालेंगे जिस दिन पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। ये लूटने वाली परंपरा बंद होनी चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। आज जो ये बाबा कहते हैं, बाबा इनको कहना ही गलत है। आज जो धीरेन्द्र कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, शायद इन्होंने देखा ही नहीं, हमारे बॉर्डर पर जवान शहीद हुए, उनके नाम ही नहीं पता आज इनको। वहाँ सिख और मुसलमान और ईसाई और दलित सब जाति धर्म से होते हैं। मतलब कह सकते हैं इस भारत में सभी का योगदान है। तो जो देश सभी धर्म का है, सभी जाति का है, तो उसे धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश मत करो। हम सबका एक ही नारा होना चाहिए, जय हिंद जय भारत। कल को कोई मुस्लिम या किसी भी जाति का अन्य व्यक्ति कहने लगे कि मैं तो इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे? क्या सहमत हो? क्या बनाने दोगे आप? तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भी यात्रा बंद कीजिए और अपने बिजनेस को भी बंद कीजिए। इसमें भारत में सभी धर्मों का योगदान है। और ये भी वीडियो सुनिए। हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। ज्ञानी है, इतनी पर्चियां निकालता है तो मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। मेरा नंबर निकाल लेता भाई। ऐसे ट्रिन 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 हनुमान जी से बात करने वाला। सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए। क्या जरूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर धीरेन्द्र सीधे हनुमान जी से बात करता है तो बोलो उसको कोई खतरा हो सकता है क्या? क्यों इनको सुरक्षा देके जनता का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? ऐसे जितने भी नौटंकीबाज बाबा हैं, इन सबकी सुरक्षा हटाना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार को मोहन यादव जी, कृष्ण वंशज हो, एक इनिशिएटिव लेते हुए इनकी संपत्ति की जांच करके इनकी 90% संपत्ति दर्ज करा लो अपने मध्य प्रदेश के कोष में। मध्य प्रदेश का आधा कर्ज उतरने का काम होगा। धन्यवाद। और लास्ट में बस बात मैं यही कहना चाहूंगा कि इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए, ये सब नौटंकीबाज है। धन्यवाद।